आज का डे है सहस्त्रार चक्र, सेवेंथ डे। 7वां दिन है हमारे वर्कशॉप का। सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र भी उसे कहते हैं। और नवरात्रि का 7वां दिन है। आज की देवी है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री देवी। पंचांग के अनुसार दोपहर 3 बजे 2:30 बजे तक षष्ठी है, फिर बाद में सप्तमी। 7वां दिन आ गए क्या अरुणा जी? मूलाधार चक्र से लेके आज हम पहुंचे हैं सहस्त्रार चक्र तक। ये जो साधना है, ये साधना ऐसे ही, चक्रों की साधना जो है वो ऐसे ही होती है। मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक शिव शक्ति का मिलन जो है यहाँ पे होता है। जो एनर्जी है अ, वो हमारे मूलाधार चक्र में रहती है। और डर वो सोई हुई होती है। जब साधक उसको जगाता है तो फिर वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। और वो शक्ति, ये सभी जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी यहीं पे है। वो जब जागृत होती है तो वो मूलाधार से लेके फिर वो जाएगी स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और फिर सहस्त्रार। ऐसा करते वो जाति पहुंचती है यहाँ पे सहस्त्रार में। फिर यहाँ पे शिव का स्थान है और ये शक्ति का स्थान है। शिव शक्ति का यहाँ पे मिलन होता है, यानी कि दोनों एनर्जी यहाँ पे मिलती है। शिव शक्ति यानी कि एक फेमेनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे मिलती है। और जब ये फेमिनाइन और मस्कुलाइन में एनर्जी जब यहाँ मिलती है तो वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति एकदम, क्या कहेंगे उसको, संत महात्मा बन जाता है। उसके सभी अब तक हमने जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे, पॉजिटिव जो गुण थे सभी चक्रों के, वो सभी गुण उसमें आ जाते हैं। तो ये है सहस्त्रार चक्र। आज हमारा सहस्त्रार चक्र के बारे में हम जानेंगे। तो ओम, 3 बार ओम से हम शुरुआत करते हैं। जहां पे आप बैठे हैं सीधा बैठिए। अ, आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो, सीधी हो, गर्दन सीधी हो। दोनों हाथ, दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा लीजिए और सीधा बैठिए। लंबी गहरी 2 सांसें लेंगे, फिर तीसरी सांस जब हम छोड़ेंगे तब ओम का उच्चार करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए।
और एक लंबी गहरी सांस। अब ओम का उच्चार करेंगे। ओम। 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। ओम। अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, अपनी कुल देवता को प्रणाम करते हुए हम ये सत्र आरंभ करते हैं। आज का दिन है सिद्धिदात्री देवी का। सिद्धिदात्री देवी, सहस्त्रार चक्र जो है, वो सहस्त्रार चक्र हमारे सिर के शीर्ष पर है, ऊपर। जहाँ पे जब बच्चा जन्म लेता है, उसका जो ऊपर का पोर्शन जो होता है वो थोड़ा सा अ, हल्का होता है वो। तो वहां पे मालिश की जाती है। तो वो जो पोर्शन है वो है सहस्त्रार का पोर्शन। वो धीरे 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 वो फिर स्ट्रांग होता जाता है। हाँ। तो हेलो। हाँ बोलिए। सिंबल है इसका 1000 पेटल्स। अभी जो नीचे से जब स्टार्ट होते हैं ना, सबसे पहले 4 पेटल्स होते हैं, फिर 6 पेटल्स, फिर 8 पेटल्स, 16 पेटल्स, 32 पेटल्स, ऐसे करते करते यहाँ पे जब आता है ना, तो वो पूरा कमल खिल जाता है। पूरा 1000 पेटल का लोटस होता है ये कमल जो होता है सहस्त्र दल कमल। फिर इसको कहते हैं सहस्त्र दल कमल। तो वो इस तरह से पूरा सहस्त्र दल कमल होता है सहस्त्रार का। एलिमेंट जो है, ये यहाँ पे एलिमेंट नहीं है। हमने देखे कि विशुद्धि चक्र तक ही एलिमेंट्स है, फिजिकल एलिमेंट्स है। लेकिन इस चक्र का ये बियॉन्ड एलिमेंट्स है। ये मेटाफिजिकल में जाता है, प्योर कॉन्शियसनेस। ये अभी यहाँ पे क्या है सहस्त्रार चक्र पे? प्योरली कॉन्शियसनेस। ओनली अपना आत्म तत्व जो डिवाइन शक्ति है, वो कॉन्शियसनेस यहाँ पे सहस्त्रार चक्र में होता है। पंच तत्व से परे है ये सिर्फ और सिर्फ शुद्ध चेतना है सहस्त्रार चक्र में। और इसका कलर है वॉयलेट कलर, या फिर व्हाइट लाइट। पूरा यानी कि व्हाइट लाइट के अंदर सभी कलर्स होते हैं। आपने अगर कलर के बारे में कभी सुना होगा या पढ़ा होगा, तो कलर व्हाइट लाइट जो होता है ना, उस व्हाइट लाइट में सभी कलर्स मिक्स होते हैं। अगर उसका हम प्रिज्म के द्वारा देखेंगे तो उस व्हाइट लाइट का सप्तरंग निकलेंगे उसमें से। तो यानी कि व्हाइट लाइट में सभी कलर्स होते हैं। तो ये यहाँ इसमें है व्हाइट लाइट। और कलर है इसका बैंगनी वायलेट, वायलेट कलर। क्वालिटी है लिबरेशन। लिबरेशन यानी कि मोक्ष को प्राप्त करना, मोक्ष। अब यहाँ आने के बाद सभी चीजें छूट जाती है। ये मोक्ष यानी कि ऊपर कोई मोक्ष है ऐसा नहीं है। ये सभी निगेटिविटी से हम जब पूरी तरीके से छोड़ देते हैं,
या उससे निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं उसमें से, उसी स्टेज को कहते हैं मोक्ष। यानी कि हम इस जन्म में भी उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, उस लिबरेशन तक हम पहुंच सकते हैं। जब हम उसके बाहर आ जाते हैं तो उसी को मोक्ष कहते हैं। डिवाइन कनेक्शन, दिव्य ऊर्जा से हमारा जुड़ा हो जाता है। डिवाइन कनेक्शन से हम जुड़ जाते हैं, इजीली हम कनेक्ट कर सकते हैं उस दिव्य ऊर्जा को। ब्लिस यानी कि आनंद, फिर यहाँ आने के बाद आनंद ही आनंद होता है, क्योंकि सभी चक्रों के सभी निगेटिव एस्पेक्ट्स जो है, गुण जो है, वो निकल जाते हैं, सभी चक्र खुल जाते हैं। और फिर रहता है, बाकी क्या रहता है, फिर बाकी रहता है आनंद ही आनंद। तो इसकी क्वालिटीज है मोक्ष यानी कि लिबरेशन, डिवाइन कनेक्शन यानी कि उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ना, और ब्लिस यानी कि आनंद। अभी इस चक्र के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये चक्र जो है ये सहस्त्रार में है, और इससे पॉइंट्स, रिलेटेड पॉइंट्स जो है ये हमारे बीच में, हाथों के बीच में है। जहाँ पे नाभि चक्र का पॉइंट होता है, वहां पे ये पूरा जो पोर्शन है हमारा बीच का, हाथों का, वो है नाभि चक्र, सॉरी, सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र का है ये। अगर सहस्त्रार में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ब्लॉकेज है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो बीच का चक्र है, अपनी हथेली में जो बीच का पोर्शन है उसे मसाज करना चाहिए। और दोनों हथेलियों में, अभी कीजिए, दोनों हथेलियों में इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। यहाँ पे इस तरह से मसाज करना है दोनों हथेलियों को, और दोनों पैरों को भी, दोनों पैरों के बीच में मसाज कीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी एनर्जी जो है वो स्टिम्युलेट हो जाएगी। अभी यहाँ पे सिर के ऊपर थोड़ा सा ऐसा अपना हाथ जो है, हाथ का जो ये बीच का पोर्शन है, उस पोर्शन से वो पोर्शन ऐसे ऊपर रखिए, और थोड़ा सा दबा के उसे पहले क्लॉकवाइज घुमाना है 4 टाइम्स। फिर एंटी क्लॉकवाइज 4 टाइम्स, थोड़ा दबा के छोड़ दीजिए। तो ये हो गए पोजीशंस। हम लिम्बिक एरिया जो होता है हमारा, वो लिम्बिक एरिया यानी कि हमारा सहस्त्र का पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर सिर दर्द हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, बीच में कुछ ब्लॉकेज है, तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा दबा के ऐसे राउंड 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 कर लेना चाहिए, मसाज कर लेना चाहिए। तो जो भी ब्लॉकेज होगा अंदर पूरे किसी भी चक्र में, तो वो निकल जाएगा, खुल जाएगा। ये each of your 6 main chakras from Muladhar through Agya has roots within your brain। सभी के रूट्स जो है ये हमारे ब्रेन में ही है। देन जब हम इसके प्रैक्टिस करते हैं, तो योगा की हम जब प्रैक्टिस करते हैं, योग यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन होना, वो योग कहा जाता है। तो वो यानी कि मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक का जो योग है, तो ये वहां तक जाना, तो योग करने से, यानी कि मेडिटेशन करेंगे, जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, सोहम का प्रैक्टिस कर रहे हो, या अपने सांसों पे प्राणायाम से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो योग करने से कुंडलिनी शक्ति राइज होती है, यानी कि वो मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक वो जाती है। इट पासेस थ्रू ईच ऑफ द 6 चक्रास। और वो जैसे मैंने अभी बताया कि ये नीचे से लेके ऊपर तक, लिम्बिक एरिया जो हमारा है, वो लिम्बिक एरिया पूरा स्पाइन से होती हुई, ये मूलाधार, ये कॉसिक्स है, ये मूलाधार से होती हुई वो ऐसे पहुंच जाती है यहाँ पे कॉसिक्स एरिया, सॉरी, यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम है हमारी ब्रेन में, तो वो लिम्बिक रीजन में वो आ जाती है।
दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। इसी को कहते हैं आत्म प्रचिति, आत्म साक्षात्कार या स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। यही है स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। आज की देवी है माँ सिद्धिदात्री। ये जो है दुर्गा का सातवां आठ सॉरी हाँ सातवां रूप है। आज डे 9 सहस्त्रार एनर्जी, माँ सिद्धिदात्री, देवी ऑफ द डे, बेस्टोज विजडम एंड सिद्धि स्पिरिचुअल पावर्स। ज्ञान और सिद्धिदात्री को दात्री कहा जाता है, सिद्धियों की दात्री कहा जाता है इसको। गॉडेस ऑफ कंप्लीटनेस एंड डिवाइन नॉलेज, पूर्णता और दिव्य ज्ञान की देवी है ये। रिप्रेजेंट्स यूनियन विथ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, ब्रह्मांडीय चेतना से एकत्व करा देती है ये देवी जो है ये ब्रह्मांडीय चेतना से एकत्व करा देती है। इनसे क्या होता है, ये रिमूव इग्नोरेंस, हमारे अंदर की जो भी इग्नोरेंस है उसको वो निकाल देती है और हमें सिद्धियां प्रदान करती है। नॉलेज दैट ओनली शी एग्जिस्ट्स, वो ये नॉलेज प्रदान कर देती है कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ जो कि ये सब ब्रह्मांड में चला रही हूँ। यानी कि इसका मतलब ऐसा है कि हम जिनके ये चक्र खुले नहीं होते हैं ना, तो वो मैं ही करते रहते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। तो वो मैं जो है ना वो निकल जाता है। और इग्नोरेंस, उसी को इग्नोरेंस कहते हैं कि उस दिव्य शक्ति को पहचानना, वही है इग्नोरेंस, निकल जाना। और वो नॉलेज जो है वो नॉलेज हो जाता है कि मैं नहीं हूं, तो मेरे अंदर एक डिवाइन शक्ति है। और वो शक्ति है ये कॉन्शियसनेस हमारा। द मिस्ट्रेस, शी इज ओनली एग्जिस्ट, द मिस्ट्रेस ऑफ ऑल अचीवमेंट्स एंड परफेक्शंस, while surrounded by सिद्धास, गंधर्वास, यक्षास, देव, सभी प्रकार के देव, असुर, वर्शिप माँ सिद्धिदात्री। सभी जन जो है सभी सिद्ध लोग जो है, सिद्धास है, गंधर्वास है, यक्षास है, सभी गॉड्स है, देव, सभी प्रकार के देव जो है, असुर, सभी प्रकार के असुर जो है, वो माँ सिद्धिदात्री को ही साधना करते, उसी की साधना करते। सिद्धि मतलब क्या है? ये सिद्धि, जब हम कोई भी साधना करते हैं तो हमें कुछ सिद्धियां प्राप्त होने लगती है। अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होने लगती है, उसके पीछे नहीं दौड़ना है, वो तो आती रहेंगी। अगर कोई फंस जाता है उसी में, अगर कोई अच्छी सी सिद्धि प्राप्त हो गई तो जीवन भर वो उसी को लेके बैठता है। लेकिन जो असली साधक होता है वो उससे भी पार जाना चाहता है, जानना चाहिए कि सिद्धियां तो मिलेंगी, बहुत सारी सिद्धियां मिलेंगी, लेकिन उस ज्ञान को समझने के बाद आगे भी बढ़ना है कि ये एक सिद्धि तो मुझे मिली है, अब मुझे और भी आगे जाना है, और भी आगे जाना है, वहां पे रुक नहीं जाना है। तो ये पूर्णता प्राप्त कर देती है हमें, दिव्य ज्ञान का की तरफ हमें लेके जाती है, उससे जोड़ देती है, उस दिव्य शक्ति से हमें वो जोड़ देती है। तो ये क्या है, सिद्धियां प्रदान करने वाली है। सहस्त्रार में ये विराजित है। स्पिरिचुअल पावर्स हमें इससे मिलती है, सभी प्रकार की स्पिरिचुअल पावर्स ये प्रदान करती है। आप लोग जो भी मांगोगे वो मिलने लगता है, जो भी सोचोगे। सिद्धि मतलब क्या है कि मैंने सोचा कि मुझे कुछ चाहिए, तो वो कुछ ही दिनों में आपको मिल जाता है। तो यही सिद्धि है। अगर आपने सोचा कि मुझे ये वो चीजें पढ़नी है, तो वो अपने आप आपके पास कुछ किसी न किसी तरह से आपके पास आ जाएगी और वो आपको मिल जाएगा। तो यही तो सिद्धियां है। तो इस प्रकार के सिद्धियां हमें प्राप्त होने लगती है। अभी ये चक्र हमें क्लियर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुद्रा, मुद्रा कौन सी है। तो इसमें हम मूलाधार से लेके हमने देखा, तो ये जो मुद्रा है ये है क्राउन चक्र की मुद्रा। सभी उंगलियों को एक
एक दूसरे में फंसा लेना है। फंसा लेने के बाद जो लास्ट वाली जो हमारी स्मॉल फिंगर है उसको सिर्फ सीधी रखनी है। बाकी सभी उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लेना है और स्मॉल फिंगर जो है वो सीधी रखनी है। ये जो मुद्रा है ये सहस्रार मुद्रा है। क्राउन चक्र मुद्रा इसे कहते हैं। ये इस तरह से ये रखनी है, क्राउन मुद्रा। ये है, इस तरह से ये हैंड मुद्रा है। सहस्त्रार मुद्रा कहते हैं इसको, या क्राउन मुद्रा भी कहते हैं। इससे क्या होता है, इंटरलेस फिंगर्स, क्या करना है, इंटरलेस फिंगर्स यानी कि हाथ अपने उंगलियों को एक दूसरे में आपस में फंसा लेना है। कनिष्ठिका उंगली को ऊपर उठाना है। ये क्या करती है, एनहांसेस डिवाइन कनेक्शन, दिव्य ऊर्जा का संचार हमारा बढ़ता है। ब्रिंग्स स्टिलनेस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस, शांति व आध्यात्मिक चेतना लाता है। तो ये हो गई सहस्त्रार मुद्रा। अभी पॉस्चर्स के थ्रू भी हम अपने ब्लॉकेजेस खोल सकते हैं। तो शीर्षासन करना चाहिए। शीर्षासन करने से पूरा रक्त संचार हमारे ब्रेन में आता है, तो इसलिए शीर्षासन है, पद्मासन है और शवासन है। डीप मेडिटेशन, पद्मासन में बैठ के डीप मेडिटेशन करना चाहिए। शवासन में सरेंडर विथ क्राउन अवेयरनेस, एकदम जैसे कि मृत शरीर है इस तरह से पूरा छोड़ देना है। पूरी बॉडी, पूरे सेल्स एकदम ढीले छोड़ देने हैं, उसे शवासन कहते हैं। तो इस तरह से ये है पद्मासन। एक दूसरे में पैर फंसा के बैठना है और डीप मेडिटेशन में जाना है। ये है पद्मासन। शवासन, शवासन में क्या करना है, पूरे बॉडी को एकदम ढीला छोड़ देना है, जैसे कि मृत हो गई बॉडी, अब हम नहीं है। तो क्राउन चक्र से, उस दिव्य ऊर्जा से हम कनेक्ट हो सकते हैं। शीर्षासन, इस तरह से शीर्षासन करना है। ये प्रैक्टिस आप शुरू में वॉल के सपोर्ट लेके कर सकते हैं। इससे कीप स्पाइन स्ट्रेट, बैलेंस ऑन हेड एंड आर्म्स, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन वॉल का सपोर्ट लेके करना चाहिए। इस तरह से वॉल का सपोर्ट लेके करना चाहिए। हाँ, ये क्रॉस लेग करके इस तरह से पद्मासन में बैठना है, आईज क्लोज करके डीप मेडिटेशन में जाना है। और ये शवासन के लिए एकदम मृत जैसे पड़ा रहना है और क्राउन चक्र में सरेंडर हो जाना है। सरेंडर कर देना है, अपने आप को उस दिव्य शक्ति के हवाले कर देना है, सरेंडरनेस। जब हम टोटली सरेंडर हो जाते हैं ना, तभी वो दिव्य शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है। जब हम मैं करते हैं, तो वो दिव्य शक्ति अपने अंदर नहीं आएगी, क्योंकि आपने ब्लॉक करके रखा है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, GV20 जो ऊपर है, वही सहस्त्रार का जो ऊपर का पॉइंट है वही GV20 पॉइंट है, शिखर, सिर के शिखर पर। तो वहां पे एक मैग्नेट लगाना है। थर्ड आई का पॉइंट हमारे जो इंडेक्स फिंग सॉरी थंब है। अ, अगर हम तुल्यार्थता के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे तो हम ये लगा नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पे कुमकुम, हल्दी कुमकुम लगाने का प्रचलन है। क्योंकि वहां पे जब हम टच करते हैं तो वो शक्ति जो है वो जागृत हो जाती है। तो यहाँ पे गंध लगाया जाता है, तिलक लगाया जाता है। तो वो ही पॉइंट है हमारा GV24 का, थर्ड आई। थर्ड आई जिसे कहते हैं, कामिंग, मन को स्थिर करता है वो। और K1 जो पॉइंट है, ये K1 पॉइंट हमारा जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर के इधर जो रिंग फिंगर के साइड में, हम नाखून के सामने की साइड में, फ्रंट साइड में ये पॉइंट आएगा K1 का। तो ये K1 का पॉइंट लगाना है। GV20 का ऊपर आएगा। और 24 ये यहाँ पे, जहाँ पे हमारे आंखें आती है, आंखों के बीच में ये पॉइंट आएगा, थंब पे। और K1 का पॉइंट तो यहाँ पे आएगा। इस तरह से ये 3 पॉइंट्स है जो हमें
शांति प्रदान करेगी, तनाव घटाएंगी सभी, माइंड क्लियर होगा, स्ट्रेस सब निकल जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा। और ध्यान में स्थिरता लाने के लिए तलवों पर ये ग्राउंडिंग होता है ड्यूरिंग, जब हम मेडिटेशन के लिए बस बैठते हैं। तो K1 पॉइंट अगर आप लगा लेते हो तो वो ग्राउंडिंग इफेक्ट देता है ध्यान में स्थिरता लाने के लिए। तो ये K1 ध्यान में स्थिरता लाने के लिए K1 फुट सोल में, K1 को भी आप डायरेक्टली फुट सोल में भी लगा सकते हैं डायरेक्टली। हाँ, ये हो गया ऊपर के पॉइंट्स है ये। मसाज करते समय ये चारों पॉइंट का होना चाहिए और ये बीच के पॉइंट का भी होना चाहिए। इस तरह से मसाज हमारा होना चाहिए। ये सिर के शिखर पर है, क्लियर्स माइंड, रिड्यूसेस स्ट्रेस, मन को शांत करता है, तनाव घटाता है ये, और ये ऊंची चेतना का अनुभव कराता है। फिर ये K1 जो है, ये K1 हमें ग्राउंडिंग कराता है मेडिटेशन के लिए। जब हम बैठते हैं तो हमें ग्राउंडिंग इफेक्ट मिलता है, ध्यान में स्थिरता प्राप्त होती है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है यहाँ पे भ्रू मध्य में, दोनों आईब्रोज के बीच में, जहां हम तिलक लगाते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे आता है। ध्यान, हाँ। तो अभी कितने मिनट बाकी है? फिर से 28 मिनट से, हाँ ठीक है। तो अभी हम ध्यान कर लेते हैं इसी में ही। अ, सीधा बैठिए, स्ट्रेट बैठिए। 3 बार ओम का उच्चार करेंगे। लंबी गहरी सांसें लीजिए। अब जब सांस लोगे तो सांस छोड़ते समय ओम का उच्चार करना है। ओ, 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 पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, सिर पर, सिर के चोटी पर। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। सीधा बैठना है, लेकिन सभी सेल्स हमारे एकदम रिलैक्स स्थिति में। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लीजिए और सिर्फ स्मॉल फिंगर सीधी रहेगी। क्राउन चक्र मुद्रा। लंबी गहरी सांसें। इस चक्र का बीज मंत्र है ओम। अपने भ्रू मध्य में देखिए, कंसंट्रेट कीजिए वहीं पे, भ्रू मध्य में कंसंट्रेट करना है। चेहरे के सभी स्नायुओं को ढीला छोड़ दीजिए। हाथों में जो मुद्रा लगाई है उसे भी ढीला छोड़ दीजिए, कस के पकड़ना नहीं। शोल्डर्स को ढीला छोड़ दीजिए।
चेहरे के, सिर के सभी स्नायुओं को ढीला छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस। अपने कपाल को और हेड को भी ढीला छोड़ दीजिए। अपने सांसों को मध्य में ऊपर लेके जाना है और वहीं से वापस आना है। स्नायुओं को ढीला छोड़ दीजिए। सिर्फ वायु का आवागमन। उस वायु को फील कीजिए जो हमारे भ्रू मध्य में जा रहा है। K1 का जो स्थान है पैरों में, एक बार वहां भी कंसंट्रेट कीजिए। दोनों पैरों के तलवों के बीच में। फिर अपने भ्रू मध्य में आ जाना है। पूरा कंसंट्रेशन दोनों भ्रुओं के बीच में। अब यहाँ पर 3 बार ओम का उच्चार करेंगे। ओम। 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 अब भ्रू मध्य से सांसों को और ऊपर लेके जाना है। सिर की चोटी पर पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। सिर्फ अपना कंसंट्रेशन सिर के चोटी पर। वॉयलेट कलर
महसूस कीजिए वहां से वॉयलेट कलर निकल रहा है। सभी कलर्स, वाइट लाइट, सूर्य की किरणें जैसी निकलती है वैसी किरणें निकल रही है। सफेद लाइट, सफेद लाइट में पूरा सप्त रंग है उसमें। अपने सहस्त्रार से ऊपर निकल रहा है वो लाइट, ब्रह्मांड में जा रहा है। सिद्धिदात्री माँ, सिद्धिदात्री माता हमें कनेक्ट कर रही है उस दिव्य शक्ति से। प्योर कॉन्शियसनेस, मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूँ। मैं ही वो दिव्य शक्ति हूँ। अब न मैं रहा न वो, दोनों एक हो चुके हैं। अब यहाँ पर 3 बार हम ओम का उच्चार करेंगे। सहस्त्रार चक्र के वहां पर, सिर के चोटी पर। ओम। मन को उस अनंत चेतना से एक होने देना है। मैं उस दिव्य लाइट से कनेक्टेड हूँ। मैं दिव्य प्रकाश के साथ एक हूँ। अपने दोनों हाथों को आंखों पर रखिए।
नमस्कार मुद्रा। उस सिद्धिदात्री माँ को ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद देना है, जिसने हमें उस दिव्य शक्ति से मिला दिया, एकत्व का अनुभव करवा दिया। उस दिव्य शक्ति का धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। नमस्कार मुद्रा। लंबी गहरी सांसें। ओम द्यो शांतिरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांति शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्व शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखिए और धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हो। कैसे लगा मेडिटेशन? मैम बहुत अच्छा लगा। चलो, ठीक है। मैं कुछ बोलूँ मैम? हाँ, बोलिए बोलिए। मैम बीच में ना, बीच बीच में ऐसे कंटिन्यू नहीं, बीच बीच में ऐसे लगा जैसे कोई वो नहीं होता झरना, कोई बाल्टी भर के पानी फेंक रहा है, हाँ हाँ, पानी इस फेंका तरह है। का फील। हाँ, जैसे कोई वाइट सा कुछ मेरे ऊपर गिर रहा है, पानी सा कुछ इस टाइप का बीच बीच में अच्छा, ऐसे प्रकाश कभी। का फव्वारा, प्रकाश का फव्वारा। हाँ जी, हाँ जी, कुछ भी मतलब क्या कहेंगे मुझे नहीं पता इसके बारे में। अलेक्सा वॉल्यूम 8। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो डिवाइन लाइट आपके ऊपर गिरा। बहुत अच्छा हाँ एक्सपीरियंस। हाँ, बहुत जैसे अच्छा। कोई झरना सा है, सफेद सफेद ऐसे मेरे ऊपर कोई, जैसे बाल्टी से कोई पानी गिर रहा है ऐसे गिरता हुआ मुझे दिखा। अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम्म। चलो, आज का मेडिटेशन हमारा सार्थक हो गया। ओके। तो अभी हम ये क्लोज करते हैं। स्टॉप करें। हाँ जी। बहुत अच्छा। सभी घर में सभी लोगों को आपकी ये एनर्जी मिलेगी। जो भी आएगा उसको आपकी एनर्जी मिलेगी। जो भी पेशेंट आएगा उसको आप मैजिक की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। ये सब इसी डिवाइन पावर से होता है। चलो, ठीक है। गुड डे।
मन को उस अनंत चेतना से एक होने देना है। मैं उस दिव्य लाइट से कनेक्टेड हूँ। मैं दिव्य प्रकाश के साथ एक हूँ। अपने दोनों हाथों को आंखों पर रखिए। नमस्कार मुद्रा। उस सिद्धिदात्री माँ को ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद देना है, जिसने हमें उस दिव्य शक्ति से मिला दिया, एकत्व का अनुभव करवा दिया। उस दिव्य शक्ति का धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। नमस्कार मुद्रा। लंबी गहरी सांसें। ओम द्यो शांतिरिक्षं शांतिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखिए। और धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हो। कैसे लगा मेडिटेशन? मैम बहुत अच्छा लगा। चलो ठीक है। मैं कुछ बोलूं मैम? हाँ बोलिए बोलिए। मैम बीच में ना, बीच बीच में ऐसे कंटिन्यू नहीं, बीच बीच में ऐसे लगा जैसे कोई वो नहीं होता झरना, कोई बाल्टी भर के पानी फेंक रहा है, हाँ हाँ, पानी इस फेंक तरह रहा है। का फील। हाँ, जैसे कोई वाइट सा कुछ मेरे ऊपर गिर रहा है, पानी सा कुछ इस टाइप का बीच बीच में अच्छा, ऐसे। प्रकाश का फव्वारा, प्रकाश का फव्वारा। हाँ जी, हाँ जी, कुछ भी मतलब क्या कहेंगे मुझे नहीं पता इसके बारे में। अलेक्सा वॉल्यूम 8। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो डिवाइन लाइट आपके ऊपर गिरा।
बहुत अच्छा हाँ एक्सपीरियंस। हाँ, बहुत जैसे अच्छा। कोई झरना सा है, सफेद सफेद ऐसे मेरे ऊपर कोई, जैसे बाल्टी से कोई पानी गिर रहा है, ऐसे गिरता हुआ मुझे दिखा। अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम्म। चलो, आज का मेडिटेशन हमारा सार्थक हो गया। ओके। तो अभी हम ये क्लोज करते हैं। स्टॉप करें। हाँ जी। बहुत अच्छा। सभी घर में सभी लोगों को आपकी ये एनर्जी मिलेगी। जो भी आएगा उसको आपकी एनर्जी मिलेगी। जो भी पेशेंट आएगा उसको आप मैजिक की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। ये सब इसी डिवाइन पावर से होता है। चलो ठीक है। गुड डे।